सारी शक्तियों से लैस और दिव्य और चमकदार चेहरा अवतार। जब ब्राह्मण अवतार में उन्होंने इस धरती को अपने में एक तलवार होगी, जिस तलवार से पूरी भगवान विष्णु को सफेद घोड़े के ऊपर अवतरित होंगे कल के अवतार में। जब सारी शक्तियों से लैस और दिव्य और चमकदार चेहरा और इतने भारी भारी शस्त्र जिनके पास, जो कि इस दुनिया के पालनहारे कहे जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार। और भगवान विष्णु जो कि इस दुनिया के सृष्टि के पालनहार हैं, और हिंदू धर्म में 3 सबसे श्रेष्ठ भगवान माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब दुनिया बनाने वाले, और विष्णु मतलब दुनिया के पालनहारे, और महेश मतलब प्रलय। दुनिया में विनाश प्रलय का रूप शिव शंकर को दिया गया है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं, जिनमें भगवान विष्णु ने अपने सृष्टि को बचाने के लिए बहुत से काम किए हैं और धरती पे कई नए नए रूपों में जन्मे हैं। उनमें से जैसे कि आता है, बहुत से ऐसे भयंकर रूप हैं जिन्हें इंसान देखकर डर जाते हैं। और भगवान विष्णु का ये जो चक्र है, इस चक्र में बहुत ही ताकतफुल माना गया है शस्त्र, जो कि कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के हाथ में एक गदा है, सुदर्शन चक्र है, कमल का फूल है। और भगवान विष्णु इसी तरह से सारे अवतार धरती पे लेते रहते हैं। आज तक भगवान विष्णु के धरती पे कुल मिलाकर 9 अवतार हैं। 9 अवतारों में भगवान विष्णु ने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रूप धरकर अलग अलग समस्याओं को दूर किया है और सृष्टि का पालनहार बने हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को दुनिया के पालनहार के नाम से जानते हैं। सारी दुनिया से परे समुद्र के बीच शेषनाग के ऊपर विराजे हैं भगवान विष्णु, जो कि अपने आप में सारे श्रेष्ठ माने गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु एक ही हैं, क्योंकि विष्णु से ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ही शिव है। तो सब कुछ भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। और भगवान विष्णु को अवतारों का अलग अलग कारण इसलिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। सबसे पहले भगवान विष्णु का अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में जब भगवान विष्णु को बताया गया है कि जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, तो उनको एक छोटी सी जगह में रखा गया था, तो अपनी हर परिस्थिति में वो उनका बड़ा आकार हो जाता था। इससे मानव का ज्ञान से ऊपर पर आकार हो जाता है। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु का एक अवतार था कच्छ अवतार, तब जो कि उनको कछुए के रूप में दिखाया गया है, जो कि समुद्र मंथन के समय पर्वत के ऊपर भार लेने वाले भगवान विष्णु का कच्छ अवतार था। और उसमें भी उन्होंने ज्ञान से परित अपना भार रोक के रखे हैं। उसके बाद इसी ज्ञान के प्रभाव से अवतार हुआ भगवान विष्णु का ब्राह्मण अवतार। जब ब्राह्मण अवतार में उन्होंने इस धरती को अपने एक ही गज में पूरा नाप लिया था, राजा बलि के इतने बड़े दानी होने के लिए बालक की तरह, उसी बालक की तरह देखते हुए भगवान विष्णु का अवतार हुआ था नरसिंह अवतार। जब हिरण्यकश्यप के पापों से, अहंकारों से भर गया था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, जिससे सृष्टि में जो भी पाप करने वाले थे सबको दूर नष्ट करने वाला था। इतना भयंकर रूप था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। और उससे पहले बड़ा अवतार था, जब भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को एक समुद्र में डूबने से बचाया था। तो इसी तरह से भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत से अवतार हैं जो कि भगवान विष्णु के ऊपर रिलेटेड हैं। और समय समय पे वो धरती पे आते रहे अलग अलग रूप में, धरती की पालनहार बन के धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु धरती पे अवतरित होते रहे। इसीलिए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु को ही माना जाता है। उनका प्रतीक एक माता लक्ष्मी है, जो कि सागर, ज्ञान, धन सबके प्रतीक माता लक्ष्मी है। उनका एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ, सबसे बड़ी शक्ति माता लक्ष्मी भी मानी गई है। भगवान विष्णु के वैसे बहुत से अवतार हैं, और भगवान विष्णु को अवतारों को देखने के लिए सारी मोह, माया, लोभ
किसी भी अपने इच्छा के अनुसार कोई भी फायदा ना देखते हुए उनके दर्शन करने चाहिए, तब भगवान विष्णु भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं और इनके ऊपर अवतारों के ऊपर बहुत ही लंबी कहानी है। तो दोस्तों, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं और जितने प्रतीक माने गए हैं कि दुनिया में जब जब पाप बढ़ा है भगवान विष्णु धरती पे अवतरित हुए हैं। वैसे एक माना गया भगवान विष्णु का कल की अवतार, जब इस धरती चरम सीमा पे होगी, पूरी तरह पाप ही पाप हो जाएगा, 1% भी धर्म नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार धनुषधारी, इनके हाथ में एक तलवार होगी, जिस तलवार से पूरी सृष्टि में पापियों का अहंकार और सब कुछ मिटाकर भगवान विष्णु को सफ़ेद घोड़े के ऊपर अवतरित होंगे कल के अवतार में, जब उनका 10वां अवतार माना जाएगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु से रिलेटेड अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी को जल्दी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरि, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।